4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, बाज़ लोग तो इतने ज़्यादा ऊंचे मनसब पर हैं कि लोगों के दिलों में नफ़रतें तो होती हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं हो पाती, जैसा कि ट्रंप। अब आप देखिए कि अमेरिका के अंदर बड़ी वाकई ज़बरदस्त लोकतंत्र है, वहाँ का भी लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रंप तक पहुंच नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह रहे कि वो ट्रंप को मिल करके मारने लगें या पीटने लगें, लेकिन बहरहाल बात होती, ताकतवर इंसान होता है, उसके करीब नहीं जा पाता कोई। बेल्जियम के अंदर रज़ा पहलवी डायनेस्टी, जो शाह ईरान था, जिसने ईरान को बेच दिया था, ये मानिए बहरीन तो उसने बेच ही दिया था ना। बहरीन पहले ईरान का हिस्सा था, बेच दिया था उसको। तो उसका जो बेटा, जो ट्रंप के साथ मिलकर, नेतन्याहू के साथ मिलकर, यहूदी लॉबी के साथ मिलकर ईरान का बादशाह बनने का दोबारा से उसके मन में ख्याल था, 79 में भाग गए थे ये लोग, उस पर हमला हुआ बेल्जियम में। और इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि हमला करने वाले कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही हैं। इंसाफ परस्त लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं, अपनी बात को कहते हैं। मुझे भगत सिंह का दौर याद आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको वो खबर ही दिखा देता हूँ दोस्तों कि उस खबर में क्या है। आप वीडियो भी देखेंगे, मैं आपको थोड़ा वीडियो भी आज दिखाऊंगा कि वीडियो में उसके ऊपर हमला हुआ बेल्जियम में। बहरहाल वक्त रहते लोगों ने रोक लिया। आप देखें, ईरानियन वॉन्ट टू बी प्रिंस रज़ा पहलवी, ये बनना चाहता था, वाज अटैक्ड ड्यूरिंग अ रैली इन बेल्जियम। द पीपल डिड इट इन प्रोटेस्ट हिज सपोर्ट फॉर द वॉर अगेंस्ट ईरान। एक्चुअली वो ईरान के ख़िलाफ़ जो ये वॉर चल रही है, इसका सपोर्टर है, बल्कि नई नई बातें ट्रंप साहब के कानों में डालता रहता है, मिलता रहता है कि साहब इस तरह से हमला करें, वहाँ पर प्रदर्शन हो जाएंगे, कुर्दों को सपोर्ट करें, वहाँ प्रदर्शन हो जाएंगे। ये वो लोग हैं, जैसा कि किसी ज़माने में आपने जयचंद का नाम सुना होगा। छोटा सा वीडियो देखें, ये किस प्रकार से इस पर हमला हुआ है। ये देख लिया आपने खबर। ये वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह यह है कि ये लोगों, इनके दिलों के अंदर आज भी वो बातें छुपी बैठी हैं जिनको ये सोचते ये हैं कि साहब हम कुछ ना कुछ कर पाएँ, हम किसी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं। जैसे किसी ज़माने में हामिद करज़ई वगैरह, अशरफ गनी क्या नाम था उसका, कजाकिस्तान में, अभी ये सीरिया में भी एक प्लांटेड आदमी आया है। चलिए अब खबर देखें आप। ये खबर दिखा रहा हूँ मैं। प्रोफेसर मरांडी ईरान का प्रोफेसर हैं, ये नेगोशिएशन टीम में भी रहते हैं। इन्होंने कहा द वर्ल्ड इज़ मूविंग क्लोजर टू इकोनॉमिक क्राइसिस। जो ये लड़ाई चल रही है, इससे पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर घिरती जा रही है। इन्होंने इंटरव्यू किया, लेबनान का एक बड़ा अखबार है अल मयादीन, उसके उन्होंने कहा प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी ने वार्न किया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप टारगेट करेंगे ईरान की वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, दोज रिजीम फैसिलिटीज दिस अटैक विल बी पार्टनर्स इन क्राइम। अगर उनके दोस्त भी इस तरह के क्राइम में रहे तो फिर क्या होगा? स्ट्रेसिंग विदाउट गल्फ स्टेट वाशिंगटन कुड नॉट हैव लॉन्च द वॉर। प्रोफेसर मरांडी ने कहा कि ईरान विल डेफिनेटली रिटेलिएट। ईरान गारंटी की बात है कि वो रिटेलिएट करेगा, और उसके बाद क्या होगा? फेल हो जाएंगे, सो वुड इनवाइट फर्दर अटैक, फिर वो दोबारा से अटैक होगा। दिस टाइम ईरान इज़ गोइंग टू फिनिश द जॉब। और इस बार जो है ईरान अपना पूरी तरह से जॉब ख़त्म करने वाला। 70 ऐसे हदफ कहते हैं टारगेट को, उसने कर रखे हैं सऊदी रीजन के अंदर, आसपास की जगहों पर। वो जो टारगेट करेगा वो अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कहाँ कहाँ हैं। कल ईरान की सड़कों पर बाकायदा वो लोग सड़कों पर आए, और आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मिसाइल दिखाए गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। आगे उन्होंने कहा कि उसने कहा कि ईरान फोकस कर रहा है स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर, जो मैंने अभी आपसे कहा। यूएस और इसराइली रिजीम हैव बीन बॉम्बिंग सिविलियन। जो यूएस और इसराइल जो है रिजीम, वो आम लोगों पर हमले करती है, जबकि
ये लोग टारगेट्स करते हैं। प्रोफेसर बनांडी ने आगे एक्सप्लेन किया कि ही वॉज वार्न पीपल ऑफ द गल्फ स्टेट, मैंने अपने गल्फ के स्टेट के लोगों को वार्न किया कि अपनी जगह को छोड़ दें, बिकॉज ईरान वांट्स देम प्रोटेक्टेड, ईरान उनको बचाना चाहता है। कुछ लोगों ने सवाल किया कि जिस तरह से ईरान के अंदर लाशें बिछी हैं महिलाओं की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, ये इसराइल में क्यों नहीं हो रहा? वो हर हमले से पहले कह दिया करता था कि ये जगह छोड़ दो। इसे कहते हैं लड़ाई के अंदर भी अपने किरदार को मजबूती से खड़ा रखना। और वो एक जानवर है जिसका नाम आप जानते भी हैं, इसराइल में हुकूमत करता है। वो ना बच्चे देखता है स्कूलों के, ना महिलाएं देखता है, ना नर्सेज देखता है, ना हॉस्पिटल देखता है। ये फ़र्क होता है। उसके बाद भी मैं बताऊं, मुनाफिकों की जमात कम नहीं है। सारे लोग ईरान को, मुस्लिम जमात को, या फिर हमास के लोगों को, या फिर हिजबुल्लाह के लोगों को आतंकवादी समझते हैं। और ये जो सफ़ेद पोश बने हुए हैं जो बच्चों को मार रहे हैं, ये यहूदी है, ज़ायनिस्ट, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। अगर आप फाइल की बात करें, इनको क्या समझते हैं आप? बड़े अच्छे शहरी हैं ये जानवर हैं मौजूदा दौर के। एक शेर याद आ जाता है मुझे कि तहजीब ने उन दरिंदों को उभारा। अल्लामा इकबाल का शेर था, अगर आप कहें तो मैं निकाल कर दिखाऊं, एक मिनट। मुझे ये शेर याद तो था, लेकिन एक्चुअली इसकी तमहीद और इसकी जो मीटर है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, मीटर कहते हैं, चलिए छोड़िए, बात की बात है। तो इन्होंने कहा, शेर जो है, ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, रूह और बदन पेश कर दो एक ऐसे मार्के में, एक ऐसा हंगामा युद्ध। दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, अपना रूह और बदन पेश कर दो, एक ऐसे मार्के की ज़रूरत है। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। ये जो वेस्टर्न तहजीब जिसको आप कहते हैं, मगरिबी तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। पता नहीं कितनी हद तक मैं समझाऊं। दुनिया को है फिर मारकाए रूह बदन पेश, दोबारा सुनिए, फिर एक ज़रूरत है कैसे मार्के की कि जहां आदमी अपनी जान और माल और रूह और सब कुछ लगा दे। चूंकि तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। ये दरिंदे थे वो जो 8 साल 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहे थे, तो अब इनके लिए मार्का लगना चाहिए। अल्लामा इकबाल भी क्या कहता है, इबलीस ने इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, शैतानी ताकतों को, हमारे थाट पैट्रियट सिस्टम, हमारे ये कौन सा वो बनाया था इसने, आयरन डोम, सब। चलिए खैर, तो ये बात तो मैंने आपको बताई। मैं खबर कहीं से कहीं ले जाता हूँ। असल में पागल जो आदमी होता है उसको क्या करें आप भी सोचते होंगे यार ये रिपोर्टर है क्या है। चलिए खैर, एक खबर और देख लीजिए, उसके बाद में अपनी खबर को, अपने बयान को ख़त्म कर दें। डिप्टी डायरेक्टर है या कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ईरान के प्रेसिडेंट ऑफिस में, मेहदी ताबा तबई नाम इनका नाम है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सारे वो क्लेम जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि इंटरनल डिवीज़न है लीडरशिप में, IRGC में, और जो सरकार को चला रहे हैं ईरान के अंदर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हैं। इस बात को इन्होंने इनकार किया। मुत्तहिद होकर लड़ रहे हैं। मुत्तहिद होंगे तो बदल दोगे ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरोगे चिल्लाते क्यों हो। मुत्तहिद यूनिटी होगी तो बदल दोगे न ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर होंगे, बटे हुए होंगे तो मरोगे चिल्लाते क्यों हो। जय हिंद।